ओम शांति। આજની બાબાની મુરલી તારીખ છે 19 એપ્રિલ 2021। मीठे बच्चे, जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे माशूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी। આજે બાબાની મુરલી યાદ ઉપર છે। તો બાબાએ કહ્યું જેટલો સમય મળે એટલો સમય એકાંતમાં બેસી સચ્ચે માશુક, માના આપણે આશિક છીએ, શિવ બાબા આપણા માશુક છે, તો એમને યાદ કરો તો યાદથી જ સ્વર્ગની बादशाही मरसे। प्रश्न, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? भगवान मळ्या तो भगवान मळ्या पछी एवं कयुं अलबेलापन माना आळस छे कि जे दूर थई जवी जोईए? तो उत्तर, कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही। घणा लोग तो शू समझे कि आपणे तो बाबाना छीए ज, तो छीए तो पछी याद करवानी जरूर शू छे, एम समझता होय। तो बाबा कहे छे ऐसा समझना भी अलबेलापन है। तो बाबा कहे छे एवुं समझवानुं नहीं कि अमे बाबाना छीए ज, बाबाना बनी गया छे, हवे याद करवानी जरूर नहीं। याद की मेहनत नहीं करते, आवुं समझीने शुं करे छे, यादनी मेहनत ज नथी करता। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, तो यही तो अलबेलापन है। बाबा कहते बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर स्थायी खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा। जैसे बांदेलियां याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे भी तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। बाबाए उदाहरण कोनु आप्यो? बांधेली माताओनुं, के जे बांधेली माताओ कोने कहेवाय? के जे बंधनमां छे, के जेने बाबानी मुरली सांभळवा आववा मळतुं नथी, घरमां बाबाने याद करवा मळतुं नथी, नियमों पर चालवा नथी मळतुं। तो एवी बांधेली माताओने ज्यारे विकारोमांथी मुक्त रहेवुं होय, निर्विकारी रहेवुं होय, पवित्र रहेवुं होय, तो मार बी खाती होय छे। तो बाबा कहे छे सौथी वधु याद तो बांधेली माताओ करती होय छे, कारण के मार पड़े तो बाबा याद आवे, सहन करवुं पड़े तो बाबा याद आवे। तो बाबा कहे छे जेवी रीते बांधेली माताओ तड़पे छे अने मने याद करे छे, तो एवी तमारी भी याद होवी जोईए। अने याद भी केवी? निरंतर, के जेमां एक सेकंडनुं बी अंतर पड़े नहीं। गीत छे तकदीर जगा कर आई हो। ओम शांति। बाप ने बच्चों को समझाया है, तुम भी कहते हो ओम शांति, बाप भी कहते हैं ओम शांति, अर्थात तुम आत्माए शांत स्वरूप हो। बाबा ने ओम शांति नो अर्थ समझाव्यो के ओम शांति माना हूँ आत्मा शांत स्वरूप छूं। बाप भी शांत स्वरूप है, तो आत्मा का स्वधर्म भी शांत स्वरूप है। परमात्मा का भी स्वधर्म शांत है। तुम भी शांति धाम में रहने वाले हो, तो बाप भी कहते हैं मैं भी वहाँ का रहने वाला हूँ। ओम शांति नो अर्थ कयो बताव्यो? तो बाबा कहे छे बाप भी कहे छे ओम शांति,
માના બાપનો સ્વધર્મ બી કયો છે? બાપ બી શાંત સ્વરૂપ છે, તો આપણે બી શાંત સ્વરૂપ છે. આપણે બી શાંતિધામના રહેવાસી છે, તો બાબા પણ शांतिधाम रहवासी छे। तुम बच्चे पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। मैं इस रथ में प्रवेश करता हूँ, यह मेरा रथ है। शिव बाबा नो रथ कयो छे? ब्रह्मातन। शंकर से अगर पूछेंगे, पूछ तो नहीं सकते, बाबा कहते अगर शंकर से पूछेंगे, पर पाछू बाबा शू कहते छे? पूछ तो नहीं सकते, लेकिन अगर समझो पूछेंगे, सूक्ष्म वतन में जाकर कोई पूछे तो कहेंगे यह सूक्ष्म शरीर हमारा है। शिव बाबा कहते हैं यह हमारा शरीर नहीं है, यह हमने उधार लिया है। उधार क्यों कहा बाबा ने? हाँ, शिव बाबा कहे ब्रह्मा तन में जे हूँ आऊँ छूँ तो ब्रह्मा तन ए मैं उधार लीधेलू छे। केम? कारण के एनु भाड़ू भी बाबा चूकवे छे ने, कि ब्रह्मा ने स्वर्गीय बादशाही आपे छे, नारायणनु पद भी आपी दीधुं। क्योंकि मुझे भी कर्मेंद्रियों का उद्धार चाहिए। पहली मुख्य बात समझानी है कि पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। पहली बात कई समझावानी छे? पतित पावन ज्ञान का सागर श्री कृष्ण नहीं है। कारण के पतित पावन कोने कहेवाय? कि जे आत्माओने पतित माथी पावन बनावे। पण ज्यारे श्री कृष्ण होय छे सत्युगी दुनिया में, त्यारे पतित आत्मा तो कोई होती ज नथी, तेमने चांस भी क्यांथी मळे कि पतितोने पावन बनावे? तो श्री कृष्ण तो ए काम तो करता नहीं, तो पतित पावन एमने कहेवाय नहीं। श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते, वे तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। श्री कृष्ण कोईने पावन नहीं बनावता, ए तो पावन दुनिया में आवीने राज्य करे छे। पहला राजकुमार बने छे, पछी महाराजा बने छे। उनमें भी यह ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना। श्री कृष्ण को तो रचना कहा जाता है। रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। जे रचयिता होय एने खबर है कि जे मैं रचना करी छे ए शू छे, एनु कार्य शू छे, एनु ऑक्युपेशन शू छे, ए रचयिता जाणे। रचताने तो खबर ना होय कि मारे शू करवानुं छे, एने ए भी खबर नथी कि आ सृष्टि कई रीते चाले छे, पण जेने सृष्टि बनावी छे ए तो बधुं जाणे छे। तो बाबा कहते अभी तुम हमारे बच्चे हो, तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। बाबा शू कहे छे? तमे अमारा। तो बाळको भी शू कहे छे? तमे अमारा। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला। જ્યારે બ્રહ્મા બાબા સાકારમાં હતા તો કોઈ ઉપર એ વખતે સૂક્ષ્મ વતનમાં બી બ્રહ્માનું લાઇટ સ્વરૂપ તો હતું જ, બંને અલગ નથી, બંને એક જ છે। પણ સૂક્ષ્મ વતનમાં જે સ્વરૂપ હોય છે
જે લાઇટ પ્રકાશમય કાયા હોય છે સંપૂર્ણ સ્વરૂપ છે। અહીંયા પુરુષાર્થી સ્વરૂપ હોય છે। एक ही है। अच्छा, विष्णु और लक्ष्मी नारायण भी एक ही बात है ना? विष्णु और लक्ष्मी नारायण बन्ने एक के अलग? एक ही है। वह कहाँ है? ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं ना, लक्ष्मी नारायण भी ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण। फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी हैं। यह प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसीलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी है। प्रवृत्ति मार्गनी निशानी छे विष्णु चतुर्भुजનું चित्र, કારણ કે વિષ્ણુ ચતુર્ભુજમાંના લક્ષ્મી નારાયણનું કમ્બાઇન્ડ સ્વરૂપ કે લક્ષ્મી નારાયણ એક પ્રવૃત્તિ માર્ગ બતાવ્યો છે, એમનો ઘર પરિવાર બતાવ્યો છે, ઘર ગૃહસ્થ બતાવ્યું છે, તો એક સ્વરૂપ બતાવ્યું છે કે પવિત્ર પ્રવૃત્તિ માર્ગ કોને કહેવાય? તો એ છે વિષ્ણુ ચતુર્ભુજનું સ્વરૂપ। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती। वह सरस्वती एडाप्टेड बच्ची है। इनका असुल नाम लखीराज था। किनका? ब्रह्मा बाबा का। फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। ब्रह्मा बाबाનું લૌકિક નામ લખીરાજ, મમ્માનું લૌકિક નામ રાધે। બ્રહ્માના તનમાં શિવ બાબાએ અવતરણ કર્યું તો લખીરાજ બાબુમાંથી નામ આપ્યું બ્રહ્મા, અને રાધેને પોતાનું બાળક બનાવ્યું તો નામ આપ્યું सरस्वती। सरस्वती का ब्रह्मा कोई लौकिक बाप नहीं ठहरा। इन दोनों के लौकिक बाप अपने अपने थे, કારણ કે ब्रह्मा बाबा भी अलग जगह जन्म लीधो हतो, मम्मानो भी लौकिक जन्म अलग जगह हतो, तो बन्नेना पिता तो अलग अलग हता। अभी वह नहीं है। यह शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट किया है। तुम हो एडाप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसीलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख गने रे। आ कौन गाय छे? बाळको गाय छे बाबा ने कि तुम मात पिता हो हम बालक तेरे। तमे अमारा मात पिता छो, अमे तमारा बाळक छे। तुम्हारी कृपा से सुख गने रे। तमारी कृपा छे तो दुनिया में जीवन में घणा सुख छे। गाते हैं ना, तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचयिता व ज्ञान सागर नहीं है। शू कह्यु? ब्रह्मा कोई स्वर्गना रचयिता नहीं, ब्रह्मा कोई ज्ञानना सागर नहीं। ब्रह्मा तन तो एक माध्यम से परमात्मा ने ज्ञान आपवानो। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इसको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे,
क्योंकि ज्ञान सागर एक ही है। तुम सब हो नदियाँ। हाँ, बाबा જ્ઞાનના સાગર છે અને આપણે બધા કોણ છીએ? જ્ઞાન નદિयाँ। सागर को अपना शरीर नहीं है, नदियों को है। तुम ज्ञान नदियाँ। कलकत्ता में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है। कलकत्ता में कौन सी नदी बहुत बड़ी है? ब्रह्मपुत्रा नदी। क्योंकि उनका सागर से कनेक्शन है। नदियों तो नानी मोटी होई शके, पण एमांय सौथी मोटी नदी कई छे? ब्रह्मपुत्रा, कि जे जेनी सागर में मळे छे। उनका मेला बहुत बड़ा लगता है, यहाँ भी मेला लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा दोनों कंबाइंड है। जेवी रीते ज्यां ब्रह्मपुत्रा नदी अने सागरनुं मिलन थाय छे त्यां मेळो लागे छे। तो बाबा कहे छे अहींया बी ज्यां ब्रह्मा बाबा अने शिव बाबा संगम थाय छे त्यां बी मोटो दिव्य चैतन्य मेळो लागे छे। यह है चैतन्य और वह है जड़। यह बातें बाप समझाते हैं, शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र है भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट। शास्त्र शू छे? भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट। यह है ज्ञान मार्ग और वह है भक्ति। आधा कल्प भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट चली है, उसमें ज्ञान सागर है नहीं। द्वापर कलयुग भक्ति मार्ग चाले त्यां ज्ञान नहोतुं, हवे ज्ञान सागर आव्या छे, ज्ञान आपी रह्या छे, तो हवे भक्ति समाप्त थई जशे। परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर बाप संगम पर आकर ज्ञान स्थान से सबकी सद्गति करते हैं। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से स्वर्ग के सुखों की तकदीर बना रहे हैं। कई तकदीर? स्वर्गना सुखोनी तकदीर। अने ए बी कई रीते? बाबानी याद थी। बरोबर हम सतयुग त्रेता में पूज्य देवी देवता थे, अब भी हम पुजारी मनुष्य हैं, फिर मनुष्य से देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो देवता धर्म में आए, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। हाँ, ब्राह्मण थी देवता बन्या, पछी देवता मांथी क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनीए छे। 84 जन्म लेते लेते नीचे उतरना पड़ता है। यह भी तुमको बाप ने बताया है। तुम अपने 84 जन्मों को नहीं जानते हो। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। जो पहले पहले आते हैं वही पूरे 84 जन्म लेते हैं। पूरा 84 जन्म कौन ले छे? जे सतयुग आदि थी आ सृष्टि पर आवे छे ते। योग से ही खाद निकलती है। योग में ही मेहनत है। बल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। हाँ, बाबा कहे छे खाद तो कोनाथी निकळशे? योगथी अने एमां ज मेहनत छे। घणा बाळको बाबा कहे छे ज्ञान में पाक्का छे पण योग में काचा। बांधेलियां योग में छुटेलियों से भी अच्छी है। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती है। तुम मिले हो
तुमको कहा जाता है याद करो तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं, वह याद में तड़पते हैं, तुम तड़पते नहीं। माना जेने सहजताथी भगवान मળી ગયા છે એને કંઈ બાબા કહે છે કે એમ લાગે કે એ તડપણ હોતી નથી યાદની, અને જેને બાબાને મળવા જ નથી મળતું, બાબાની મુરલી નથી મળતી, એવી બાંધેલી માતાઓ બાબાને મળવા તડપતી હોય છે। तुम तड़पते नहीं हो, उन्हों का घर बैठे भी उच्च पद हो जाता है। तुम बच्चे जानते हो बाबा की याद में रहने से हमको स्वर्ग की बादशाही मिलेंगी। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है ना, बाळक होय गर्भमां होय तो गर्भमांथी बहार निकलवा माटे કેટલી મહેનત કરે છે, કેટલું તડપે છે। वैसे बांधेलियां तड़पते तड़पते पुकारती हैं, शिव बाबा इस बंधन से निकालो। जे बांधेली माताओ होय तो ए भी बूमो पाड़े छे, दिन रात याद करती हैं, तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। जेने नथी मळ्या, जेने थोड़ुं घणुं ज्ञान मळ्युं छे ने भगवान पर नशो चढ़ी गयो छे अने एने आववा नथी मळतुं तो ए मळवा माटे तड़पे छे। अने जेने कोई बंधन नथी ए तो बाबा कहे छे वो अलबेले बन पड़े हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं ही, हम बाबा के ही बच्चे हैं ना। यह शरीर छोड़ जाए प्रिंस बनेंगे, यह अंदर स्थायी खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया याद रखने नहीं देती। याद से खुशी तो बहुत रहेंगी, अगर याद में रहसो तो अंदरनी खुशी हसे। याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। याद नहीं होय तो शू थशे, गुटखा खाते रहेंगे माना खुशी गायब थई जशे, थोड़ी वार में मूड ऑफ थई जशे, क्यांक कोई चिंता आवी जशे, कोई परेशानी आवी जशे, कोई परिस्थिति आवी जशे, कंईक ने कंईक आवी जशे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया है, दुख तो है ही, बल कितना भी साहूकार हो दुख तो होता है। अत्यारे जोईए तो कलयुग में गमे तेटला पैसावाळा हशे, कहीं ने कहीं दुख तो हशे। बधा प्रकारनुं सुख होतुं नथी, चाहे खावानुं सुख छे, रहेवानुं सुख हशे पण ऊंघ न आवती होय, का तो बधी ज वस्तुओ खावा माटे छे पण खाई न शकता होय एवी बीमारीओ होय तो ए भी परिस्थिति छे ने। बल कितना भी साहूकार हो दुख तो होता है, अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे, समय पर बैठे बैठे आप ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, उसका नाम ही है सुखधाम। सतयुग में बैठा बैठा शरीर छोड़ी देशो, कोई दुख के कोई तकलीफ होती नहीं, माटे एने कहेवाय छे सुखधाम। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं, कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया, तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं, फिर 84 जन्म लेते हैं। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। तुम जानते हो हम 21 जन्म पावन देवता थे, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने,
अब फिर ब्राह्मण बने हैं। यह स्वदर्शन चक्र बहुत सहज है। यह शिव बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा घणी वार कहता होय छे स्वदर्शन चक्र फेरवो। कયું કે આપણે સતયુગમાં દેવતા હતા, પછી ક્ષત્રિય બન્યા, પછી વૈશ્ય બન્યા, પછી શૂદ્ર બન્યા, ભગવાન મળ્યા, પાછા બ્રાહ્મણ બન્યા, બ્રાહ્મણમાંથી ફરિશ્તા બની પાછા દેવતા બનીશું। तो स्वदर्शन चक्र फेरवो। तुम जानते हो शिव बाबा ब्रह्मा के रथ में आया है। जो ब्रह्मा है वही सतयुग आदि में श्री कृष्ण था। 84 जन्म ले पतित बने हैं। फिर इनमें बाप ने प्रवेश कर एडाप्ट किया है। खुद कहते हैं मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है। कौन कहता है? शिव बाबा। शिव बाबा खुद कहता है मैंने इस तन का आधार ले तुमको अपना बनाया है। फिर तुमको स्वर्ग की राजधानी का लायक बनाता हूँ। जो लायक बनेंगे वही राजाई में आएंगे। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए। સતયુગમાં જવા માટે બાબા કહે છે લઈ જવા તો આવ્યો છું, પણ લાયક તો બનવું પડશે। અને લાયક બનવા માટે બાબા કહે છે ભલે સતયુગમાં દેવી દેવતા બનવાનું છે, પણ એ દેવી દેવતાના લક્ષણ તો અત્યારથી ધારણ કરવાના છે। इसमें मैनर्स अच्छे चाहिए। मुख्य है ही पवित्रता। मुख्य શું છે? पवित्रता। इस पर अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। कहाँ कहाँ पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं। विकार के लिए एक दो को तंग करते हैं। यहाँ माताएं बहुत आने से, यहाँ माताएं बहुत होने से शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर घोरे बनने के लिए। हाँ, बाबा શું કહે છે કે આપણે કઈ ચિતા પર બેઠા છીએ? જ્ઞાન ચિતા ઉપર। અજ્ઞાન ચિતા ઉપર બેસી આત્માને શુદ્ધ બનાવીએ છીએ। द्वापर से लेकर काम चिता पर बैठे हो। एक दो को विकार देने का हथियाला विकारी ब्राह्मण बनाते हैं। तुम हो निर्विकारी ब्राह्मण। तुम वह कैंसल कराए ज्ञान चिता पर बिठाए हो। काम चिता से काले बने हैं, ज्ञान चिता से गोरे बनेंगे। बाप कहते हैं बल इकट्ठे रहो, परंतु प्रतिज्ञा करनी है हम विकार में नहीं जाएंगे। हाँ, बाबा કહે છે ઘર બાર છોડીને આવી ન જવાનું, પણ इकट्ठे पल रहो। पर कौन सी प्रतिज्ञा करनी है? विकार में नहीं जाएंगे। इसीलिए बाबा अंगूठी भी पहनाते हैं। पहले अंगूठी तो बाबा कहते हैं बेस भी क्या है? यही तो पक्का कराते हैं कि विकार में नहीं जाएंगे। शिव बाबा बाबा भी हैं तो साजन भी हैं। सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात ही नहीं। उसने संगम पर यही प्रारब्ध पाई थी। उनको हिंसक बाण दिखाना भी रॉन्ग है। श्री राम को धनुष्यधारी दिखाया है ना, तो बाबा કહે છે श्री राम ने जे धनुष्य बाण बताव्या छे जे हिंसक, ए भी रॉन्ग छे, गलत छे।
चित्र में भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि राम कोई हिंसक है नहीं, सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। बच्चों को समझाना चाहिए शिव बाबा इस द्वारा हमको यह चक्र का राज समझा रहे हैं। सत्यनारायण की कथा होती है ना, वह है मनुष्यों की बनाई हुई कथा। नर से नारायण तो कोई बनते नहीं। हाँ, दुनियाમાં જે સત્યનારાયણની કથા છે એ કથા લોકોએ કેટલી વાર સાંભળી હશે, પણ કોઈ નારાયણ તો બન્યા નહીં। બાબા અત્યારે સાચા અર્થમાં સત્યનારાયણની કથા ભગવાન સંભળાવી રહ્યા છે કે નરમાંથી નારાયણ કેવી રીતે બનાય। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। मृत्यु लोक 2500 वर्ष चलता है। तीजरी की कथा माताएं सुनाती हैं। वास्तव में है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। तीजरी की कथानो अर्थ बाबाए कयो समझाव्यो? ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्मा अभिमानी बनना है ना। बाबाए ज्ञानનું ત્રીજું नेत्र આપ્યું, तो बाबा कहते आत्माभिमानी बनो। मैं शरीर द्वारा अब देवता बनती हूँ, मेरे में ही संस्कार है। मनुष्य सब देह अभिमानी है, बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते आत्मा परमात्मा एक है। अब बाप बतलाते हैं परमात्मा ने यह सब रूप धारण किए हैं। बाप कहते हैं यह सब रोंग है, कारण के शास्त्रों में बताव्યું છે કે દશાવતાર પછી 24 અવતાર बतावे છે ને, એમાં દશાવતારમાં अलग अलग स्वरूप बतावे છે। तो दुनियाना लोको શું કહે છે? आत्मा એ જ परमात्मा છે, પછી ભગવાનના अलग अलग रूप बताव्યા છે। बाबा कहते ये सब रॉन्ग है। इसको मिथ्या अभिमान, मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। बाप बतलाते हैं मैं तो बिंदी मिसल हूँ। मैं कैसा हूँ? बिंदी। तुम भी नहीं जानते थे, यह भी नहीं जानते थे। माना आपणे भी नता जानता, तो ब्रह्मा भी नता जानता, पण ज्यारे शिव बाबा आवीने बतावी त्यारे खबर पड़ी। अभी समझाते हैं, इसमें संशय नहीं आना चाहिए। बाबा जे ज्ञान आपी रहे छे, तो बाबा के छे ज्ञान में संशय थवो जोईए नहीं। संशय माना प्रश्न कि आवुं केम? बाबाए तो आवुं कह्युं तुं, हजी सुधी कशुं थतुं नथी। तो बाबा कहे छे कि ज्ञान उपर प्रश्नों उठाववा ए संशय वृत्ति छे। निश्चय होना चाहिए। बाबा जरूर सत्य ही बोलते हैं। संशय बुद्धि विनशंति, वह पूरा वर्षा नहीं पाएंगे। आत्मा अभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। हर बात में यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। हाँ, बाबाए कई प्रैक्टिस आज शीखवाड़ी छे। बाबा ने याद कई रीते करवा तो एनी युक्तिओ बतावी छे। तो बाबा कहे छे हर कार्य करता करता मने याद करो। तो खावानुं बनावो तो बुद्धि ने बाबानी साथे जॉइंट में राखो। रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहो। हाँ, बाबा कहे छे रोटली बनाओ तो भी शिव बाबा ने याद करो। यह अभ्यास हर बात में चाहिए।
બાબાએ ઉદાહરણ ખાવા બનાવવાનું આપ્યું, પણ બાબા કહે છે કોઈ भी कर्म करो, हर कर्म करता करता मैंने याद करो, और जितना समय फुर्सत मिले याद करना है, याद से ही तो तुम सतो प्रधान बनेंगे। कर्म करता करता મને યાદ કરો અને જેટલો ફુરસતનો સમય મળે એ સમય એકાંતમાં બેસીને મને યાદ કરો। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुम्हें सबको बाप का परिचय सुनाना है, आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। हाँ, बाबा कहे छे कि तमारे बधाने बापानो परिचय आपवानो छे, भले आजे नहीं सांभळे काले सांभळशे, पण परिचय तो आपता रहेवानुं, संदेश आपता रहेवानुं। स्वर्ग स्थापन करते हैं, हम स्वर्ग में थे फिर नरकवासी हुए हैं, अब फिर बाप से वर्षा मिलना चाहिए। भारतवासियों को ही समझाते हैं, बाप आते भी भारत में ही हैं। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं, कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे, કારણ કે બધા જ ધર્મની આત્માઓના પિતા એક શિવ બાબા છે, તો બધા બાબા કહે છે બધા જ આવશે। यह ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि यह है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का, परंतु पवित्र जरूर बनना पड़े। हाँ, એટલા માટે તો બાબાનું સ્લોગન બાબાએ કાલે કયું આપ્યું તો પવિત્ર બનો યોગી બનો। દે દાન તો છૂટે ગ્રહણ। તો બાબા કહે છે કયું દાન આપવાનું છે? વિકારોનું દાન આપો, તો બધા જ ગ્રહણ છૂટી જશે। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होंगी 21 जन्मों के लिए। અત્યારે કળિયુગમાં કોનું ગ્રહણ છે? રાહુનું ગ્રહણ લાગેલું છે। અત્યારે ભલે ચેક કરાવતા રહીએ કે કયું ગ્રહણ છે કયું ગ્રહણ છે, પણ બાબા કહે છે અત્યારે સમગ્ર સૃષ્ટિ પર રાહુનું ગ્રહણ લાગેલું છે, કોઈ એક એક વ્યક્તિ પર અલગ અલગ નથી, સમગ્ર સૃષ્ટિ પર રાહુનું ગ્રહણ છે। સતયુગમાં થશે બૃહસ્પતિની દશા। पहले होती है बृहस्पति की दशा, फिर शुक्र की दशा। सूर्यवंशी पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर शुक्र की दशा, फिर दशा कमती होती जाती है। सबसे खराब कौन सी है? राहु की दशा। बृहस्पति कोई गुरु नहीं होता, यह दशा है वृक्षपति, और वृक्षपति माना शिव बाबा। वृक्षपति माना कल्प वृक्षना बीज रूप एक शिव बाबा छे, अने ए शिव बाबानी दशा ए सतयुगमां होय छे। वृक्षपति बाप आते हैं तो बृहस्पति और शुक्र की दशा होती है। रावण आता है तो राहु की दशा शुरू हो जाती है। तुम बच्चों पर अभी बृहस्पति की दशा बैठती है। सिर्फ वृक्षपति को याद करो, पवित्र बनो, बस। एक ही कार्य सौंपा ना बाबा ने, कह्યું वृक्षपति माने शिव बाबा ने याद करो अने पवित्र बनो, बस। और कुछ करना ही नहीं, कुछ करना है और कुछ करना ही नहीं है, इतना सा तो है, पर इतना ही नहीं होता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, हर कार्य करते हुए आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। कई प्रैक्टिस? आत्म अभिमानी बनवानी। तो बाबा કહે છે હર કાર્ય કરતાં કરતાં આત્મિક સ્થિતિમાં રહો કે હું આત્મા આજ હાથ દ્વારા કર્મ કરું છું, આંખો દ્વારા જોઈ રહી છું, કાનો દ્વારા સાંભળી રહી છું। देह का अहंकार समाप्त हो जाए, इसके लिए ही मेहनत करनी है। मेहनत शाना માટે છે? देह अभिमान समाप्त થઈ जाए। सतयुगी राजाई के लायक बनने के लिए अपने मैनर्स रॉयल बनाने। माना बाबाए કહ્યું કે ભલે સાધારણ જીવન હોય, પણ સાધારણ જીવન જીવતાની સાથે સાદગીની સાથે સાથે રોયલ્ટી। તો સતયુગી રાજાએ મેળવવી હોય तो बाबाए કહ્યું કે अपने मैनर्स को रॉयल बनाओ। पवित्रता ही सबसे ऊंची चलन है। पवित्र बनने से ही पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। पवित्रता मानना ब्रह्मचर्य व्रतનું પાલન કરવું એટલા તક સીમિત નથી હોતું, એ તો છે જ, પણ સાથે સાથે મનસા વાચા કર્મણામાં બી પવિત્રતા અને દેહ અભિમાન બી એક વિકાર છે। તો બાબાએ કહ્યું આત્મ અભિમાનીની સ્થિતિ બનાવી એ છે સંપૂર્ણ પવિત્રતા। वरदान, भोलेपन के साथ ऑलमाइटी ऑथोरिटी बन माया का सामना करने वाले शक्ति स्वरूप भव। बाबाए बाबा भोળાનાથ છે, તો આપણે બાબાના બાળકો છીએ। તો બાબા કહે છે ભોલાપનમાંના સરળતા, નિષ્પક્ષતા, નિર્દોષતા, નિખાલસતા હોવી જરૂરી છે, પણ એ કોઈ હરેક વાતની અંદર ભોલાપન નહીં। બાબાએ કહ્યું ઓલમાઇટી ઓથોરિટી બી બનાય। બાબાએ નિખાલસતા કહ્યું કે જરૂરી છે જીવનમાં, પણ બાબાએ આપણને સ્વમાન બી આપ્યું છે કે આપણે કોણ છીએ? ઓલમાઇટી ઓથોરિટી બાપના સંતાનો છીએ, તો માસ્ટર ઓલમાઇટી ઓથોરિટી છે। તો એ બની અને માયાનો સામનો કરવા માટે શક્તિ સ્વરૂપ બનવાનું છે। कभी कभी बोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। स्लोगन भी बाबाए आपे छे, निर्माण बनो, निर्मल वाणी राखो, निर्माण चित्त बनो। ए तो बनवानुं, पण बाबा कहे छे क्यारेक क्यारेक ए स्वभाव नुकसान करी दे। सरलता बोला स्वरूप धारण कर लेती है, लेकिन ऐसा बोला भी नहीं बनो जो सामना भी नहीं कर सको। परिस्थितिनो सामनो तो करवानो छे, मायानो सामनो करवानो छे। तो बाबा कहे छे माया अगर भी एवा बोला तो नहीं बनी जाओ कि मायानो सामनो ना करी सको। सरलता के साथ समाने और सहन करने की शक्ति चाहिए। सरलता भी જોઈએ तो साथे साथे समावानी शक्ति अने सहन करवानी शक्ति। जैसे बाप भोलानाथ के साथ ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, ऐसे आप भी भोलेपन के साथ साथ शक्ति स्वरूप भी बनो, तो माया का गोला नहीं लगेगा। माया सामना करने के बजाय नमस्कार करेंगे। मायानी आगळ बाबा कहे छे भोलापन नथी बताववानुं, भोळा बापनी आगळ बनो। मायानी आगळ तो शक्ति स्वरूप शिव शक्ति बनी जाओ। स्लोगन छे
अपने दिल में याद का झंडा लहराओ तो प्रत्यक्षता का झंडा लहर ही जाएगा। આપણા દિલમાં બાબાની યાદનો ઝંડો લહેરાવાનો છે તો પ્રત્યક્ષતાનો ઝંડો લહેરાઈ જ જશે। તો બાબાએ કહ્યું યાદનો ઝંડો લહેરાવો એટલે શું? જેવી રીતે આપણે સ્થૂલમાં બી કોઈ ઝંડો લહેરાવાનો હોય તો ઝંડો કેવો હોય? એકદમ હલકો, અને એ બી કેટલો ઊંચા સ્થાને લગાવતા હોય, પાઇપ લગાવીને કે દંડો લગાવીને એટલું ઊંચો કરતા હોય કે ઊંચા સ્થાને જાય તો એ ઝંડો ફરકે, એવું જ કરતા હોય।